37.19 लाख परिवारों को जोड़ा गया। और इसके साथ साथ अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार उनको भारत देश का आशीर्वाद मिला है, तो अब इस देश में 70 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति किसी भी आमदनी का को 5 लाख रुपए का सालाना जिंदगी, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक उसको 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने पूछी, वो पूछी है कि आपने 1960 प्रोसीजर्स बताए हैं और 1960 प्रोसीजर्स के साथ साथ आप उसको कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको टाइम टू टाइम हम इसको अपग्रेड करते रहते हैं। और जब मैंने ये जनसंख्या बताई तो अब वो 62 करोड़ हो गई है। और जब मैं ये आंगनबाड़ी डेवलपमेंट की बात क्षमा कीजिएगा, जो पैकेजेस की बात की, और उसके साथ साथ अब हम इसमें समय समय पर नए प्रोसीजर्स को भी जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले था किडनी ट्रांसप्लांट, अब उसमें हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जोड़ दिया है, कोक्लियर ट्रांसप्लांट को भी जोड़ दिया है। इस तरीके से समय समय पर जब कोई डिमांड जैसे आती है उसके तरीके से नए नए पैकेजेस को भी हम जोड़ते हैं और पैकेजेस के साथ साथ हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इतनी बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय, 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज सालाना देना, वो भी डिजिटली देना। इसके प्रोसेसेस में बहुत से सुधार टाइम एंड अगेन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। जब ये 2018 में शुरू हुई तब से लेकर अभी तक इसके बीच में बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, डिजिटली भी बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं और ये इंप्रूवमेंट लगातार चलती रहेगी और हम लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जैसा माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे, निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मंत्री जी इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की, गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें। दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है, लेकिन माननीय मंत्री जी जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंट्रल से आप दे रहे हो, तो सेंट्रल से बजट देने के बाद आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च का, 1 मिनट अध्यक्ष जी, बस 1 मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं उन अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी यही नहीं, 1 मिनट, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेकर नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए। पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स, खड़ा होके फिर बातें करने लग जाते हो। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से उनको करती है ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बात की कि
ये हमारे कई प्रोसीजर्स को जोड़ना है। सारे प्रोसीजर्स जुड़े हुए हैं। 1960 27 डिसिप्लिन में सब कवर होते हैं, सारे के सारे। फिर भी जो छूट जाते हैं उसके लिए हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर्स अलग से फंड होता है। जो गरीब लोग होते हैं जिनको आवश्यकता होती है उनको 15 लाख तक का हम उसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। 15 लाख रुपए का हम सपोर्ट देते हैं। इसलिए कोई भी गरीब न छूट जाए इसकी हम व्यवस्था करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ट्रेनिंग की दृष्टि से, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसकी भी हम चिंता करते हैं। आपने एम्स के बारे में कहा, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि हम हर एक साल सभी एम्स की अलग अलग फैकल्टी की सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है। वह सिलेक्शन कमेटी समय समय पर सिलेक्शन करती है। उसी तरीके से साल में 2 बार हम नर्सेस की भी ट्रेनिंग करते हैं, नर्सेस की भी एग्जामिनेशन लेते हैं। हम बी और सी ग्रुप के भी लोगों का एग्जामिनेशन लेते हैं। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि एम्स में अभी आपको थोड़े दिनों तक, थोड़े समय तक, कुछ सालों तक कमी दिखेगी। कारण यह है माननीय अध्यक्ष जी कि पहले एक एम्स होता था नेहरू जी के जमाने में, वाजपेयी जी ने 6 एम्स खोले, मोदी जी ने 10 साल के अंदर 22 एम्स खोले हैं। द टोटल कैपेसिटी इज 22। अब ये जो लंबी छलांग लगाई गई है इसमें इंस्टीट्यूशंस इतने बढ़े हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं। हम यहां पहले भी मैंने इस हाउस में कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। द ब्रांड आज देखिए, मैं क्षमा करिएगा इन्हीं की बात मैं कह दूं, आज कोई इंस्टीट्यूशन में आपके यहां लखनऊ में आपकी ओपीडी आज 1200, 800, 900 से ऊपर नहीं जाती, और आपके ओपीडी गोरखपुर के एम्स में वो 3000 और 4000 जाती है। क्या कारण है? कारण यह है कि लोगों का उस पर विश्वास है, और उस विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम स्टेट का हॉस्पिटल, एक क्षमा करिए भाई साहब, हम बोल रहे हैं तो जरा सुन लीजिए। हम ये कहना चाहेंगे, हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमने स्टेट का हॉस्पिटल नहीं खोलना है। और सारे एमपी हमसे एम्स क्यों मांग रहे हैं? वो एम्स इसलिए मांग रहे हैं कि एम्स इज अ ब्रांड, एंड दैट ब्रांड हैव टू बी मेंटेन्ड। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।